लगता है कि शेरशाह के ज़माने की इमारत है, और इसलिए भी लगता है कि इस टाइप की इमारतें और भी जो खरबजवार में जो बाज़ कब्रिस्तान पर जाके हमने इमारतें देखी। वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे कि ये जो गुंबद बना हुआ है, ये पूरा जो मज़ार का आता है, और जिसमें मज़ार है उसका गुंबद जो आप देखिएगा तो उसको लोग कहते हैं कि ये अफ़गान फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना भी है। चाहेंगे कि ये जो हज़रत क़मर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं बुज़ुर्ग, उनकी बड़ी बहन के साहबज़ादे हैं दोनों। यहाँ पे लोग काफ़ी कसीर तादाद में हिंदू मुस्लिम दोनों ही मज़हब के लोग आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये हज़रत इधर ये जंगली रास्ता था, इधर से वापस इधर से आ रहे थे, इस इमली के दरख्त में इमाम शरीफ इनका फंस गया और उन्होंने यहीं क़याम करने का इरादा बना लिया। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग तकलीफ़ में रहते हैं, कुछ लोग आते हैं अपनी परेशानियों की वजह से। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, तो आसरा एक लेकर के आते हैं कि उम्मीद है कि। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं पहुंचा हूं ये शेरघाटी के हमज़ापुर में स्थित क़मर अली सुल्तान की दरगाह है, जो कि मोरहर नदी के किनारे है। और इस दरगाह के बारे में, इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि ये शेरघाटी का ताज महल है। मुग़ल काल के दौरान बनाया गया ये ऐतिहासिक इमारत अपने आप में एक मिसाल है इस इलाके के लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। शेरघाटी शहर जहां कई सूफी संतों के मज़ार मौजूद हैं, उन्हीं में एक नाम हज़रत क़मर अली सुल्तान का भी है। शहर के पश्चिम में हमज़ापुर मोहल्ले में मोरहर नदी के तट पे मौजूद रोज़े क़मर अली सुल्तान की ज़ियारत यानी दर्शन करने दूर दराज से सैकड़ों लोग हर रोज़ पहुँचते हैं। जानकार बताते हैं कि इनकी तप यानी बुजुर्गी की चर्चा दूर दूर तक थी और कई करामात भी जाहिर हो चुके थे, जिससे अकीदतमंद यहाँ चादर पोशी और फातिहा ख़ानी के लिए पहुँचते हैं। खुशी का मौका हो या कोई बीमार या गमज़दा इंसान सुकूने दिल के लिए अल्लाह के वली की इस चौखट का दीदार करना चाहता है। इस दरगाह पर उर्स की कोई तारीख़ मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख़ को यहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुँचते हैं। जीटी रोड के किनारे स्थित मशहूर सूफी संत क़मर अली सुल्तान का मकबरा सैकड़ों साल से अपनी उसी रौनक के साथ खड़ा है। एक विशाल गुंबद के अंदर 2 मज़ार है, जिसे क़मर अली और सुल्तान की मज़ार बताई जाती है। साथ ही एक मोटी और मजबूत चहारदीवारी के अंदर और भी कई अलग अलग कब्रें हैं। विशाल क्षेत्रफल में फैले इस मकबरे के बाहर एक ईदगाह और नमाज जनाजा पढ़ने की जगह भी मखसूस है। इसके अलावा आम कब्रिस्तान भी है, जहां कई मोहल्ले के लोग यहां मुर्दे के दफन के लिए पहुंचते हैं। ऊंचे चबूतरे पर बना मकबरा और इसका खूबसूरत दरवाज़ा अपनी ओर आकर्षित करता है। मकबरे के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के कार्यकाल में इसे बनाया गया था, तब जीटी रोड की बुनियाद पड़ रही थी और शेरघाटी एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्थापित हो रहा था। परंतु हज़रत क़मर अली सुल्तान के शेरघाटी आगमन को लेकर इतिहासकार बताते हैं कि 1246 से 1266 के दौरान जब दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की हुकूमत थी, तब तत्कालीन औरंगाबाद बेरी के महाराज के अपने ही राज के विद्रोही महादेवा से सुरक्षा के लिए अजीमाबाद, जो कि वर्तमान में पटना के सूबेदार, से मदद की याचना की गई थी। उसी दौरान क़मर अली सुल्तान को बेरी महाराज के बचाव के लिए भेजा गया, जिसके बाद जंग हुई और महादेवा को पराजय होना पड़ा। आज भी शेरघाटी के दक्षिण जंगल पहाड़ी क्षेत्र में भागे बार नाम से एक गांव है, जहां उसे भागना पड़ा था। इस तरह जब सब कुछ शांत हो गया तो हज़रत क़मर अली सुल्तान दिल्ली लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी पगड़ी इस मकबरे के समीप मौजूद इमली के पेड़ में फंस गई। तब उन्होंने यहीं रुक जाना अल्लाह की जानिब से इशारा समझा और इसी तरह हुकूमत की चमक दमक से अलग इसी जगह पर इबादत और रियाजत में लगे रहे और यहीं इनका इंतकाल हो गया।
जानकार बताते हैं कि इनके इंतकाल के कई सौ साल बाद इस मकबरे का निर्माण हुआ और सबसे ख़ास बात ये कि सदियों पहले इतिहासकार जिस इमली के पेड़ में इमामा यानी पगड़ी फंस जाने की बात कहते हैं, वो इमली का पेड़ हज़ारों आंधी तूफान के बावजूद आज भी मज़ार के कैंपस में मौजूद है। बिहार सरकार ने इस मकबरे की सुरक्षा और रख रखाव को लेकर पुरातत्व विभाग को इसे सौंपा है। मालूम हो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। वर्तमान में इस मकबरे की देखरेख के लिए एक स्थानीय कमेटी भी है, जिसके अध्यक्ष राजद नेता वसीम अकरम, सचिव मोहम्मद फिरोज और जाकिर हुसैन आदि विकास कार्यों पर नजर रखते हैं। शाह के ज़माने की इमारत है और इसलिए भी लगता है कि इस टाइप की इमारतें और भी जो खरबजवार में जो बाज़ कब्रिस्तान पर जाके हमने इमारतें देखी, मैंने एक सरवा के नज़दीक नदी के किनारे देखी, एक इधर रानीगंज इमामगंज की तरफ देखी, तो इस किस्म से मुख्तलिफ जगह पर जो देखी तो उस सब का एक अंदाज़ जो है वो लगे कि वो एक ही पैमाने पर एक ही नक्शे पर इमारत बनाई गई है। कैसे हुआ, किसने किया, नहीं कर सकते हैं। बाज़ लोग शेर शाह के ज़माने में कहते हैं कि बचपन से जैसे ही होश संभाला तो शोहरत इनकी सुना, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जो उस वक्त में तो बाज़ाब्ते लोग बाजा गाजा लेकर के आते थे और पाथा करके जाते थे और जो शीरीनी वगैरह है वो बांट करके खिला करके जाते थे। हमज़ापुर और शुमाली महल्ला के जो सादात थे वो अपने आप को मुजाविर कहते थे इस दरगाह का। कि एक बार फॉक्टेल्स ऑफ बिहार नाम की एक किताब निकली कोर्स में शुरू में, तो वो हमें ख़रीदनी थी, 5 आने को उस वक्त मिलती थी और वो पैसा मेरे पास नहीं था और घर में पैसा मांगने का रिवाज नहीं था। तो उस एक दिन जब हम एक शख्स के लिए चिराग जलाने जब गए मज़ार पर, तो जहाँ पर रोज़ जलाते थे वो तो मिट्टी का चिराग रखा रहता था, तो निकाल कर झाड़ा पोछा, उसमें तेल डाला, बत्ती लगाया, मतलब जला दिया, रोशनी हो गई, चले आए। तो वहाँ पर उस दिन जो चिराग को हटाया मिट्टी के, तो उसके पेंदे के नीचे ठीक 5 आने रखे हुए थे, एक चवन्नी और एक अन्नी उस वक्त चलती थी सब जाके। तो हमने वो किताब आकर के उसी पैसे से खरीद और पढ़ी। तो वो किताब तो हमें कमर सुल्तान ने दी थी भाई की ने। तो आप इसको या मेरी अकीदत की कितनों कमजोरी बतलाइए, लेकिन ये तो मेरा अपना तजुर्बा है। मांगते हम लोग कुछ नहीं थे अपने यहाँ से, वालिद का भी सख्त ये था, मांगो नहीं। ये कि यहाँ का ये जो मकबरा है, आप के मालूमात के हिसाब से क्या लगता है, क्या कहेंगे इस मकबरे के बारे में? देखिए, इसके बारे में जैसे कि यहाँ एक आपने उर्दू अदब से बड़ी शख्सियत अगर आप कहिए तो नावक हमज़ापुरी साहब हैं। उन्होंने एक बार हमसे बताया था कि ये जो कमर अली सुल्तान अली शाह का मकबरा है, ये मुग़लिया सल्तनत से पहले का भी माना जा सकता है, क्योंकि इसकी तारीख़ बहुत कम ही मिलती है। लेकिन आप इस गुंबद के डिज़ाइन को आप देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे तो ये वो मुग़लिया ही सल्तनत के दौर का आपको मिलेगा। आप इसके पेंट पोचाड़े को अगर रेड कलर कर दें तो आपको हूबहू हुमायूं का मकबरा नज़र आएगा। तो ये कहा जाता है कि ये शेर शाह सूरी के ज़माने में इस मकबरे की तामीर हुई थी। अब वो कब करवाया उन्होंने, वो उसकी डिटेल्स तो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन जो इलाके में और जो अपने बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि ये कमर अली सुल्तान का मकबरा जो है शेर शाह सूरी जो बादशाह थे, हाँ, उन्हीं के बादशाह जो थे उन्हीं के कार्यकाल में, ये दौरान हुकूमत में ये बना है। और उसके बाद ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ आते रहे, जाते रहे। लेकिन एक ख़ास चीज़ ये भी हम कहेंगे कि इस पर लोगों ने जो तारीख़ी हैसियत है उसका तज़किरा ज़्यादा कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे यहाँ के लोग इसे शेरघाटी के ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल एक चबूतरे पर इसकी तामीर हुई है। बगल में आप देखेंगे मोरहर नदी है, तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है।
ये जो हज़रत कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं बुज़ुर्ग, उनकी बड़ी बहन के साहबजादे हैं दोनों, कमर अली और सुल्तान दोनों हैं। यहाँ पर जो आए, जो तबलीग दीन के लिए आए, और जब यहाँ पर आए तो इनका यहीं पर मज़ार बना, और यहाँ पर उन्होंने जगह को चुना, चूँकि यहाँ पर भारत की सभ्यता रही है कि नदी के किनारे बसना उचित होता है। हर जगह पर सबसे पहले प्राचीन काल में भी नदी के किनारे ही लोग बसा करते थे, और इस जगह को इन्होंने यहीं पर पसंद किया। और यहाँ पर एक इमली का दरख्त था बहुत बड़ा सायेदार, वहाँ पर ये रुके और यहीं उनका इंतकाल हुआ और यहाँ दफन हुए। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मशहूर माने जाते हैं और जागते वली कहे जाते हैं। कि इमारत की बनावट है तो क्या लगता है आपको, किस तरह की? ज़बरदस्त है, मेसोपोटामिया के तर्ज पे बनाई गई है। मेसोपोटामिया अभी हाल में उसको इराक बोलते हैं। तो मेहराब का जो इंतज़ाम किया गया था, मेहराब जो पूरी दुनिया को मिला वो मेसोपोटामिया से मिला। मेसोपोटामिया के तर्ज पर ये मज़ार की जो बिल्डिंग है इसको बनाई गई है। वीवर्स से आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये कमर अली सुल्तान की दरगाह है, बहुत मशहूर है और यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। यहाँ पर यहाँ के खादिम हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं इस मकबरे की तारीख़ को लेकर। आप पहले अपना तारुफ बताएं, क्या है आप, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सैयद कसीम अख्तर है। अच्छा जी। तो क्या है यहाँ पर आप? हम यहाँ पर ख़ानदानी खादिम हैं। अच्छा, ख़ानदानी है। ख़ानदानी। और आपसे पहले कौन कौन लोग हमसे पहले हमारे वालिद थे सैयद मकबूल हसन जी, उससे पहले हमारे दादा थे सैयद अबुल हसन, आज हम हैं जी। तो विरासत में क्या बताया गया था? तारीख़ के अगर आईने में देखें तो यहाँ के बारे में क्या मालूमात है आपको? यहाँ के बारे में बस इतनी सी मालूमात है कि ये हज़रत इधर ये जंगली रास्ता था, इधर से वापस इधर से आ रहे थे, इस इमली के दरख्त में इमाम शरीफ इनका फंस गया और इन्होंने यहीं क़याम करने का इरादा बना लिया। बस ये तारीख़ हम लोग को मालूम है। इधर से वापसी में इधर कहीं जंगल और आगे की तरफ कहीं गए होंगे, वापसी में कई इमली में फंसा, वो आपके हाई स्कूल के पास है, और उससे पहले कहीं, और ये तीसरी बार इमली में रखने इमामा फंसने के वजह से यहीं क़याम कर लिया। यही तारीख़ हम लोग को इसके आगे। आप कितनी उम्र से यहाँ आ रहे हैं? हम तो बचपने से आ रहे हैं, लेकिन बीच में हम बाहर थे अपने काम के, और उस वक्त एज भी तो नहीं होता है ना। इनके करामात के बारे में कुछ बातें आपको मालूम रही है? करामात तो बहुत है, बहुत सारी करामात है। जैसे कि जो कुछ भी करामात होती है, जाहिर होता है कुछ ना कुछ लोग यहाँ आके अपने इसमें लगा देते हैं, सबका मकसद हल होता है। बहुत तरह की करामात है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही लोग आने लगे हैं। अच्छा। पहले से ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है, ये है, समझ जाइए। तो जो कुछ लोग, कुछ यहाँ पे औरतें दिख रही हैं, वो इस तरह से बाल वगैरह हिलाती हाँ, वो रहती हैं, तो अभी ये नई चीज़ है। पहले ये चीज़ नहीं थी। इधर 10-12 साल से ये चीज़ कछौछा शरीफ से वापस यहाँ भेज दिया गया। अच्छा। कि आपका केस वहाँ, वहीं आपका मामला हल होगा, तो वहाँ आकर यहाँ आकर बैठ जाती हैं और उनकी हाजिरी चलती है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, फिर नॉर्मल होके वापस अपने घर चली जाती है। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ? ऐसे जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे अब जैसे कहा नहीं जा सकता, कभी कभी तो इतना आदमी को सोचना पड़ जाता है कि बांग्लादेश बॉर्डर से भी मरीज़ आ गया और 3 दिन में सफा याब होकर वापस चला गया। अच्छा। जैसोर बांग्लादेश बॉर्डर है। जैसे कभी इत्तेफाक हुआ कि बहुत दूर दूर से, अभी आम तरीके से नवादा, रजौली, तो हफ्तावारी हर महीने लोग आते हैं यहाँ पर। उनका माने छिल्ला जो चलता है, हर महीने एक हाजिरी लगाते हैं, आते जाते हैं। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि लेडीज को मज़ार के हाँ, अंदर जाना मना, औरतों को मज़ार के। हाँ। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि औरतों को मज़ार के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले लिखा हुआ नहीं था और हजूम हो जाता था, तो हजूम को कम करने के लिए लिख दिया गया, जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो अंदर, यहाँ तक, वो अंदर में एक और जाली, उसके अंदर औरतें नहीं जा सकती।
क्या ये औरतों के मज़ार में ना आने का क्या मामला है, क्या तारीख वो है? तो मना किया गया है, अच्छा, क्या? मना किया गया कि औरतें मज़ार में कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है, इसीलिए अच्छा, लिख दिया गया है। अच्छा, अब कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है, झगड़ा करने पर लोग चल जाता है, अच्छा। तो उसको हम लोग रोकने के लिए लिख दिया गया। कुछ रुकते भी हैं, कुछ नहीं भी रुकते हैं। बस यहाँ पे और इलेक्शन वगैरह के ज़माने में कई बड़े नेता भी आते रहते हैं। सब बड़े तो क्या नेता माहौल अपने रहता है? मकसद के लिए आए हाँ। और चले गए। किसी नेता ने कुछ भी कोई काम नहीं किया। क्या काम चाहिए यहाँ पर? जैसे यहाँ जो भी काम हो रहा अवामी चंदे से, जो इसका डेवलपमेंट पेंटिंग या ये सब जो बना, अभी बोरिंग हुई, वजू खाना बना और यात्री शेड बना, वो सब आम चंदे से तो बना, जो कुछ अवामी चंदे में हो। अवामी चंदे में हो। अच्छा, टोकन करता अवाम को चंदे, उसी से सब डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा होता, कमेटी करती है। कौन कौन लोग हैं कमेटी में? कमेटी में सदर हैं वसीम बाबू, हाँ, फिरोज साहब हैं, सेक्रेटरी जाकिर साहब हैं, हाँ। ये लोग सब इन्हीं लोग के अंडर में काम होता है। ठीक है, शुक्रिया। कहेंगे। देखिए यहाँ जो आते हैं लोग तो अपने मकसद से आते हैं। बहुत सारे लोग तकलीफ़ों में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तकलीफ़ में रहते हैं, कुछ लोग आते हैं अपनी परेशानियों की वजह से। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। तो आसरा एक लेकर के आते हैं कि उम्मीद एक लेके आते हैं, इनके बारगाह में आकर दुआ, इनके वसीले से जो परेशानी है दूर हो हमारी, बस यही मकसद लेकर के आते हैं। और बहुत शिफा भी इनसे मिलती है। और इस मज़ार की एक ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ बहुत सुकून मिलती है। आप अगर कभी भी आएंगे ना, बहुत सुकून आपको मिलेगी यहाँ। और यहाँ के जो लोग फातिहा ख़ानी करते हैं या फिर आकर के मतलब मज़ारात पर जो फातिहा ख़ानी होती है ना, तो उससे मुरादें मतलब ये नहीं कि उनके वसीले से लोग मांगते हैं, और अल्लाह ने अपने नेक बंदों को ये सलाहियत दी, उनके वसीले से दुआ कबूल होती है। तो बहुत सारे लोग जो परेशान हाल हैं, तो उनकी परेशानियाँ दूर होती है इनके वसीले के ज़रिए। यहाँ की तारीख के बारे में कुछ पता है क्या आपको? इनके बारे में तो अभी तारीख के बारे में बहुत पुरानी है इमारत यहाँ की, तो इनके बारे में तो अभी मेरे को तारीख भी मालूम नहीं। क्या तारुफ हुआ आपका? मेरा नाम सैयद अहमद रज़ा। जी, क्या है यहाँ पर आप? यहाँ मेरे अब्बू यहाँ के खादिम हैं, मैं उनके बेटा हुए हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम।